की सबसे बड़ी और अजीम नेमत जो उसने हमें बिन मांगे अता फरमाई वो ईमान है। हमें दुआ करनी चाहिए कि ये ईमान मौत तक सलामत रहे और हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। आज उम्मत मुस्लिमा मसाइल के भनूर में है। एक तबका डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लेकिन याद रखिए, मुसलमान न डरता है न मायूस होता है। कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, ला ययासु मिन रूहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। अल्लाह की रहमत से तो काफिर नाउमीद होता है, मोमिन नहीं। हालात चाहे कितने ही पुरखतर हों, तूफान कितना ही शदीद हो, मायूसी को अपने करीब भी मत भटकने दें। सहाबा का रे अल्फ मीम की जिंदगी देखिए, जख्मों से चोर थे, 70 से ज्यादा साथी शहीद हो चुके थे। दुश्मन ने डराना चाहा तो उनका ईमान और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उनका यकीन इस खालिक पर था जिसके कब्जे में इज्जत भी है, सल्तनत भी है, रिस्क भी है और महरूमी भी। सब कुछ करने धरने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। लेकिन हजरात, एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, कुरान क्या कहता है। अगर तुमने मुंह फेरा तो अल्लाह तुम्हें बदल देगा और दूसरी कौम ले आएगा जो तुम्हारी तरह गाफिल नहीं होगी। आज हमारा सबसे बड़ा मसला जहालत है। हम दीन के इल्म से भी दूर हैं और दुनिया के इस इल्म से भी जो हमें दूसरी कौमों के सामने आंख में आंख डालने के काबिल बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनकिलाब लाए वो इनकिलाब खैर था। उन्होंने ऐसी जमात तैयार की जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकाला। मगर आज तालीम तो है मगर अखलाक नहीं, डिग्रियां तो हैं मगर इंसानियत नहीं। हमारी यूनिवर्सिटियां पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स करवा रही हैं। क्यों? क्योंकि नौजवान तालीम तो पा रहा है मगर माँ बाप की इज्जत भूल गया है। याद रखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी से जिस्मों पर हुकूमत हो सकती है, दिलों पर नहीं। दिलों पर हुकूमत के लिए अखलाके मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिए। हम समझते हैं बच्चों को आईफोन दे दिया, लैपटॉप दे दिया तो मसला हल हो जाएगा। नहीं, मसाइल और पेचीदा हो जाएंगे। मसला तब हल होगा जब बच्चा किताब से जुड़ेगा, जब वो कुरान सीखेगा, जब वो बड़ों का एहतराम करेगा। अफसोस तो ये है कि स्मार्टफोन हाथ में आने से हम खुद बेवकूफ बन गए। लोग साथ बैठकर भी तन्हा हैं, हर कोई अपनी स्क्रीन में मगन है। नशे की लानत आम हो रही है, छोटी उम्र के बच्चे तबाह हो रहे हैं। याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की जड़ फरमाया है। हजरात, अब वक्त आ गया है कि हम गफलत से बेदार हों। अल्लाह फरमाता है, खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अगर हमने अपनी तरबियत, अपने अखलाक और अपनी सफाई का ख्याल न रखा तो याद रखिए, ज़वाल से हमें कोई नहीं बचा सकेगा। अल्लाह पाक हमें इन मसाइल पर संजीदगी से गौर करने और अपनी नस्लों की सही ईमानी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन।